सोचने की बात है, जो आदमी फुटपाथ पे रह रहा है, वहाँ खा रहा है, वहाँ बना रहा है, वहीं सब कुछ है, उसका कुछ नहीं गड़बड़, ठीक है, वो दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएगा? दवाइयाँ तकरीबन आज सब जगह पड़ी हुई है, ठीक होने के बाद सब डस्टबिन में जा रही है। जब एक आदमी दवाई के अभाव में मर रहा है, वो दवाई कचरे में जा रही है, और वो दवाई अगर प्रॉपर चैनल के साथ उस व्यक्ति को मिल जाए, जिंदगी बच सकती है। मेरा नाम ओमकार नाथ है और लोग मुझे मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं पिछले 11-12 साल पहले कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के अंदर एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन था, और ये केस देखने के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदली है। जो हमारे लक्ष्मी नगर का मेट्रो वाक़या हुआ था, उसी से। संडे का दिन था और 6:45 बजे का टाइम था। लक्ष्मी नगर हमारे दिल्ली के अंदर है, वहाँ मेट्रो के पीले ग्रेड, उस वक्त मेट्रो चालू नहीं, उस वक्त का वाक़या है। तो वहाँ क्या हुआ है कि जो लेंटर, सवेर के टाइम लेंटर गिरे, तो यूपी बिहार के जो भैयन लोग थे, राजस्थान के जो मजदूर थे, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स पे काम कर रहे थे। 3-4-5 आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। बाकी के जो थे उस इलाके का जो मेडिकल कॉलेज था, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज था। तो 10 दिन मैंने अपने आप से संघर्ष करा है कि भीख मांगेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे। तो ये अपने आप से संघर्ष करने के बाद डिसाइड करा मैंने कि जो जिसका काम कहना वो करें, हमें काम करना है। किसी भी चीज को दायरा तोड़ के निकलना, ये एक बहुत ही अलग चीज है। घर वालों को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ उस काम पे, वो चुपचाप अपना 2-4 किताब ऐसी थैला लेके निकल गया। अभी जो मेरे पास दुनिया भर की किताब है, उस वक्त कुछ नहीं था, थैला लेके चल दिया। मैं हॉकिंग करता हूँ। जो सब्जी वाला जाता है ना, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, मैं हॉकिंग करता हूँ। हाँ साहब है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। फिर ये रुक के 2-3 मिनट देखता हूँ ऊपर, जैसे कोई आवाज तो नहीं दे रहा। कितना मिसयूज हो रहा है ये भगवान जानता, मुझे पता नहीं है। बाकी मिसयूज बहुत हो रहा है कि आदमी दुनिया से, बीवी से, बच्चों सबसे लड़ लेगा, पर अपने आप से नहीं लड़ सकता। और अपने आप से लड़ना बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं जानवर है तो भिखारी दवाइयाँ मांगता है, बड़ा वैसा होता है, पर अभी इसी को मतलब नहीं। हाँ भाई मेरा पैसा है यार, मैं मांगता हूँ, उसमें क्या है। मैंने एक अपने आप को स्थिर कर रखा है। अगर आपको समाज के प्रति समर्पित है तो आपको नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना। कोई क्या बोल रहा है, बोलना उसका काम है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए कुलदीप सिंह चाला हमारे जो प्रधान जी हैं, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप सेवा हमारे पास से भी लेके जाओ, कुलदीप सिंह जी। तो तब से पेटी यहीं पड़ी है और हर हफ्ते करीब आते हैं और ये ले जाते हैं। तो लोग आके दवाइयाँ डाल जाते हैं, क्योंकि उनको भी घर पे फेंकने से अच्छा लगता है कि किसी को लग जाए, वो बढ़िया है। तो उनको पता रहता है कि कोई यहाँ से लेकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम एक दिन के अंदर कम से कम 10,000 बंदा आता है। परसों में दवाई लेके गए हूँ यहाँ से, परसों का दिन पूरा 2 बोले बल्कि अभी फिर इतनी आ गई है, 2 दिन बाद यहाँ पे। पहली बार अच्छा लगा, और जिससे नवभारत जैसा अखबार लिखता है तो कुछ अलग एक चीज़ है। मैं जो उसकी पर वो माई तक अच्छी लगी, कितने साल, 1.5-2 साल। उसके बाद कुछ ज़्यादा फिर अब ये रूटीन में आ गया। घर में करीबन हफ्ते 10 दिन के, हफ्ते नहीं 15-20 दिन के बाद बताया। मैंने अपनी बेटी को बता दिया था सब काम, घर वालों को नहीं बताया था।
बेटे के पास रह के आता था दवाई। तो पता पड़ा है तो सबके मुंह फूल गए तकरीबन। इसका नाम है शीला, जगमोहन, मीनू, ईसा और ये नमन बाबू है हमारे। नमन इसके लिए तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, चाहे आप कामयाब रहे ना कामयाब रहे वो एक दूसरा सवाल है। कोशिश तो आपको करनी है। घर पे हाथ धर के ऐसे मत बैठिए, बस मैं ये कहूँगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा मिलेगा, पर कोशिश करने से पीछे क्यों? हाँ बहुत बड़ा काम है, मैं हिमालय पर नहीं चढ़ सकता, मुझे पता है, ठीक है, पर मैंने क्या कोशिश करी। मैं ऊपर ही देखता रहेगा तो नीचे खड्डा होगा तो मैं डूब जाऊंगा। मैं ऊपर देखा ही नहीं, एक एक कदम चलता रहा, पहुंच जाऊंगा। मेरा नाम रमेश चंद्र वाणी है और मेडिसिन बाबा को मैं 5 साल से जानता हूँ। वो मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मिले थे और उनके अंदर गरीब ज़रूरतमंद असहाय लोगों के लिए जिनके पास सामर्थ्य नहीं है दवाइयाँ खरीदने का, उनके घर तक पहुँच करके दवाइयाँ पहुँचाना, ये बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य है। ये मेडिसिन बाबा खुद ही एक चलता फिरता दवाखाना जैसे है। तो मेरा खुद का जीवन सेवा में है और मरीजों के सेवा के अंदर में ऐसा पुनीत कार्य करने वाली एक वृद्ध व्यक्ति, उसके अंदर इतना जज्बात है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा सकूं। मेरे को एक बहुत अच्छे नेक इंसान लगे और हमेशा ये मेहनत करते रहते हैं और गरीबों की सहायता के लिए दवाइयों को एकत्रित करके उनके घर घर तक पहुंचाते रहते हैं। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। 15 दिन में, ये महीने में 2 बार आते हैं, चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ आती हैं। तो हम पब्लिक को बोल देते हैं जो वेस्ट दवाइयाँ हैं यहाँ पे आए डालें। गरीबों को जो भी हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, ये बाबा आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बहुत नेक काम कर रहे हैं ये भी। बाकी हमें भी खुशी है कि दवाइयाँ वेस्ट नहीं जा रही हैं, कूड़े में नहीं जा रही हैं, अगर किसी काम आ रही है यहाँ पे। सर्दी का दिन होता है 11-12 बजे निकलता हूँ, गर्मी का दिन होता है सवेरे 6 बजे निकल जाता हूँ फील्ड में काम करने के लिए। अब तो मैंने एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने का, हो सकता है 1-2 महीने में वो भी शुरू कर दूंगा। तो वो इस विषय पे हटके है कि हम ये कहते हैं कि वो ब्लाइंड है, वो है, क्या है ब्लाइंड के परिवार में? क्या सब ब्लाइंड ही पैदा हो गए क्या? ब्लाइंड के परिवार सब ब्लाइंड नहीं है, कोई एक आध हो गया किसी कारण से। तो हम उस पर कुछ काम करने वाले हैं और उसका खास मेन मकसद जो होगा हमारा पर्यावरण से होगा। हमारे भारत में बहुत ही गलत तरीके हैं। आज से हजारों साल पहले गैस नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस वक्त हमें लकड़ियों से लाशें जलानी पड़ रही थी, ठीक है। आज हमारे पास ये सुविधा है, फिर भी आज अब वही काम करें, लाशें जला रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत गलत है। एक आदमी 7.5-8 मन लकड़ी जल जाती है, 1 पेड़ करता 2 पेड़ करता मुझे पता नहीं, लाखों के सरिया। कितना पर्यावरण आप कर रहे हो। और उस जगह अगर आप कहते हैं नहीं उस वक्त ऐसा था, तो उस वक्त घड़े में पानी पी रहे थे, आज आप फ्रिज में पानी क्यों पी रहे हो भैया? उस वक्त बैलगाड़ी में चल रहे थे, आप कार और हवाई जहाज का क्यों इस्तेमाल करो? उसी चीज़ पे चलाओ, तो ये इस्तेमाल मत करो। अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो पर आज जब आप अलग हो चुके हैं तो उस पूरी बात पे आप क्यों जा रहे हैं? और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है।
दाता दे रहा, दाता ले रहा, तेरा क्या जा रहा है? तो है कौन बीच में? अगर तेरे में इतनी हिम्मत होती तो पहले क्यों नहीं करी? अपनी व्यक्तिगत बात, किसी और की नहीं बता रहा हूँ। आज से 4-5 साल पहले मेरी बीवी एकदम कोमा में चली गई थी। इसका शुगर हुआ है, हमें पता नहीं, रामनो लोहिया में ले गए, वो 20 दिन तक कोमा में रही है। उस वक्त मैं काम करता था 4-5 साल पहले। मैं जिसे भी मिला, बाबा जी आपको तो कुछ होगा ही नहीं, आपकी बीवी कुछ नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं होगा? बोला आपके पास तो समाज के हर एक आदमी की दुआ है, किसकी बद दुआ आपके साथ? और हकीकत वो चीज नॉर्मल। तो ये एक एनर्जी है। एक पेशेंट, जब मेरे पास 23 पेशेंट किडनी के हैं, आपको मैं 1-2 से मिला भी दूंगा, वो ठीक होकर मेरे सामने चले, तो मेरी एनर्जी है यार, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? आपको दवाई चाहिए ना, हम सीधा से एक ही चाहिए, कहते हैं बेटे डॉक्टर का स्क्रिप्शन चाहिए आप, तो हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। जो स्क्रिप्शन आएगा, जो दवाई उसकी है, हमने वो डोनेट कर दी। नहीं है, कंप्यूटर पर उसका सॉल्ट डाला, चेक करा, सेम सॉल्ट है, नाम कुछ भी हो, पेशेंट मानता है, दे दीजिए, हमें क्या। मेरे पास 23 पेशेंट किडनी के हैं, मेरा बात तो हम गरीब आदमी लाख रुपए की दवाई ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए बैठा हुआ हूँ। पर जो अफोर्डेबल है, जो बाइक से आ रहा है, कार से आ रहा है, इससे आ रहा है, जो अफोर्डेबल है, उससे हम 100 रुपये की दवाई देते, 20 रुपये लेते। अच्छा, उसमें भी एक शर्त है हमारी, क्या है कि अगर भैया तेरा दिल दुख रहा तो फिर ले जाना, कि कलश के मत जाना यहाँ से। कोई कहता है 5,000 की दवाई ले ली, वो कहते मेरे पास 200 रुपये, मैं तू 200 दे जाएगा, ले जा, तू दवाई लेके यहाँ से खाली हाथ मत जा। सचिन गांधी है, तो व्यवसाय वगैरह का इंतजाम वो करता है, मुझे तो अपना व्हाट्सएप भी चलाना ढंग से नहीं आता। मेरा नाम सचिन गांधी है, और अगर मैं बाबा की बात करूं तो मैं पिछले 5.5 साल, पौने 6 साल से करीब बाबा के टच में हूं। तो ऐसे ही जैसे बाकी लोग फेसबुक से या किसी न्यूज़ से इनको देख के, तो ऐसे ही मैंने इनको अप्रोच किया था। तो एक मैं कैंप कर रहा था कावड़ का, अब से करीब 6 साल पहले, तो बाबा ने मुझे उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी थी, जैसे कावड़ कैंप पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो बस उसके साथ ही बाबा से जुड़ना हो गया, और 2.5-3 साल पहले की करीब अगर ये बात है, तो हम बैठे थे, तो हमने ये निर्णय लिया। इनफैक्ट बाबा की सोच थी कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं 80 साल का होने जा रहा हूँ, तो लोगों को ये बेनिफिट ज़िंदगी भर मिले, जो मेरे पास दवाइयाँ इकट्ठी कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये बेनिफिट अगर लोगों को ज़िंदगी भर मिलेगा, क्योंकि हमारा या किसी भी संस्था का अगर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म सबसे पहले अनिवार्य है उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए। तो आज अगर बाबा करीब दिल्ली के अंदर काम कर पा रहे हैं, लोगों को दवाइयों की मदद दे पा रहे हैं, मांग पा रहे हैं, तो एक संस्था का उद्देश्य ये था कि पूरे हिंदुस्तान में हम इसको फैलाएं, लोगों से कांटेक्ट करें, एनजीओ से कांटेक्ट करें, और इस अभियान को काफ़ी आगे तक बढ़ाएं। तो ये करके मेडिसिन बाबा संस्था बनाई गई, और आज संस्था में हमारी काफ़ी बड़ी टीम बन चुकी है, जो कि दवाइयाँ पूरा का पूरा सॉर्टिंग करने पर, और उनको किस एनजीओ को देना है, और जो मेडिसिन हमारे पास शॉर्टली एक्सपायर होने वाला होता है 4 महीने में, 6 महीने में, वो सारा का सारा मेडिसिन हम एनजीओज़ के थ्रू रूरल एरियाज़ में कैंप्स के लिए भेज देते हैं, ताकि वहाँ गरीब लोगों को भी इसकी मदद मिल सके। और इसी के अंदर जो मेडिसिन हमारे पास रह जाता है, जिसका भी 1-1.5 साल एक्सपायर होने में बचा है, तो वो मेडिसिन हम अपने कैंप पे रखते हैं, और जो लोग प्रिस्क्रिप्शन लेकर हमारे पास आते हैं, उन लोगों को इस मेडिसिन को हम डोनेट करते हैं। ये मेरा कलेक्शन सेंटर है, और रामेश्वर जी मेरी दवाएँ इकट्ठी करते हैं, मैं दवाइयाँ अभी लेने आया हूँ। देखिए, आप लोगों का पुश करना, यंग जनरेशन का आना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी है। मैं खुला बोलता हूँ बेटा, मैं तो कब टहल जाऊँगा मुझे पता नहीं, आगे काम आप लोगों को संभालना करना है। यह समाज की सेवा है, जो भारत में आज तो कोई नहीं कर रहा है। ये एक अलग ही सेवा है, एक अलग टाइप की सेवा है,
तो कोई नहीं करा, मेरे करने के बाद कोई करना है मुझे पता है। नेट पे आप जाओगे मेडिसिन बाबा नाम के या मेडिसिन वो बैंक का है तो कहीं आ जाएंगे। बाकी उससे पहले कहीं नहीं थे। जब एक्सीडेंट के पहले अगर बात करें तो कोई नहीं था, सबसे पहला है। एम्स के बाद जाता हूँ, वहाँ चिपक जाता बाबा ये दवाइयाँ, अरे भाई 2 हो गई, मैं आपको डोनेट कर दूंगा, आई विल बी डोनेट यू। बाकी सवाल ये ना कि आज हम इतनी दुर्दशा देख रहे हैं, मेरे कैपिटल की ये हालत है, ठीक है, गाँव में क्या हुई। रिटायरमेंट जो शब्द है ना, ये बहुत ही गलत शब्द है। आपने 40 साल आप भी अपने डिपार्टमेंट मीडिया से रिटायरमेंट होंगे, पर आपको जब तक आप रिटायरमेंट होंगे ना, आपके पास एक अथाह खान होगी दिमाग के अंदर, आपका जिंदगी का इतना अनुभव होगा। अरे उन नए बच्चों को बांटो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप रिटायरमेंट कहाँ हो, आप तो दुनिया को रिटायरमेंट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं आप जब मीडिया खत्म नहीं होगा, पर मीडिया में जो नए जनरेशन आ रही है ना, उनको आप समझाओ ये काम ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये कैमरा ऐसे चलेगा, एंकरिंग ऐसे करना, वैसे करना, रिपोर्टिंग ऐसे करनी, वो करना। तो अगर आप ऐसा समझाएंगे ना तो कितना आपको खुशी मिलेगी। लोगों को मैं यही की बात कहूँगा कि आपके पास अगर जो पड़ी हुई दवाइयाँ हैं, मेडिसिन बाबा को पहुंचाइए, एड्रेस चाहिए नेट पे ले लीजिए। मैं इस आपके ईटीवी के माध्यम से 2-3 बात बताना चाहूँगा। एक तो मेरा मोबाइल नंबर जरूर नोट करें, 9250243298। दोबारा फिर रिपीट करूँ, 9250243298। दूसरा और नंबर नोट करें, medicineBaba.in पे देखें, नाम पता एड्रेस मिलेगा। अगर कोई ईमेल करना चाहता है helpingbaba@gmail.com, इसके ऊपर जो भी आप देखेंगे पूरी जानकारी मिलेगी। जिसके पास है वो मुझे पहुंचा दे, इसके बाद व्यर्थ पड़ी हुई है, और जिसको चाहिए वो मेरे से ले ले। दोनों बातें यहाँ